हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपको एडवांस इंग्लिश का सेंटेंस ऐसे सिखाऊंगा कि आप कहेंगे इंग्लिश तो आसान है, इंग्लिश तो आसान है। तो चलें शुरू करते हैं। हाँ, देखिए मैसअप, आज का टॉपिक है मैसअप। मैसअप मैसअप का मतलब होता है रायता फैला देना, गुर गोबर कर देना, काम बिगाड़ देना, उल्टा पुल्टा कर देना। अक्सर आपने देखा होगा कि दो दोस्त कभी कभी या फिर घर में ही भाई बहन अक्सर लड़ाई करते रहते हैं। एक दूसरे को कहते रहते हैं, यार तुमने तो रायता फैला दिया, तुमने तो गुर गोबर ही कर दिया, तुमने तो काम बिगाड़ दिया, तुम तो उल्टा पुल्टा कर दिया, है ना। ऐसा आप दिन में 10-20 बार बोलते रहते हैं, अक्सर हम ऐसा बोलते रहते हैं, कभी दोस्तों के साथ, कभी स्कूल में, कभी घर पर। तो ये वर्ड ऐसा है कि आप हर दम यूज करते हैं, है ना। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आपके घर में या फिर आपके दोस्त कोई भी हो, कुछ न कुछ गुर गोबर कर देते हैं, कुछ न कुछ काम बिगाड़ देते हैं, कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा कर देते हैं, कुछ न कुछ रायता फैला देते हैं। ठीक है, तो रायता फैला देना, गुर गोबर कर देना, काम बिगाड़ देना, उल्टा पुल्टा कर देना, ये सब का अंग्रेजी क्या होता है? ये सब का अंग्रेजी सिर्फ और सिर्फ मैसअप होता है। यानी कि इतने सारे हिंदी जो शब्द है, इसका अंग्रेजी क्या होता है? मैसअप। कितना आसान है, हिंदी में बड़ा बड़ा शब्द है, रायता फैला देना, गुर गोबर कर देना, काम बिगाड़ देना, उल्टा पुल्टा कर देना। हिंदी में कितने सारे बड़े बड़े शब्द है, लेकिन अंग्रेजी में कितना छोटा है? मैसअप, बहुत छोटा शब्द है। कितना आसान है ना। अक्सर आप कहते हैं, यार तुमने तो रायता फैला दिया, है ना। तो क्या कहते हो? इंग्लिश में कैसे बोलिएगा? इंग्लिश में कैसे बोल दी? तुमने रायता फैला दिया। फैला दिया, दिया यानी कि दिया आकार की मात्रा है लास्ट में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हुआ। तो आप क्या कैसे बोलिएगा? तुमने रायता फैला दिया, तो यू मैश्ड अप, V3 लगाइएगा, है ना। तुमने गुर गोबर कर दिया, है ना, तो क्या हो जाएगा? यू मैश्ड अप। तुमने काम बिगाड़ दिया, यू मैश्ड अप। तुमने उल्टा पुल्टा कर दिया, यू मैश्ड अप। है ना, कितना आसान। आप तो भर दिन बोलते रहते हैं, तुमने काम बिगाड़ दिया, तुमने गुर गोबर कर दिया, तुमने रायता फैला दिया, तुम उल्टा पुल्टा कर दिया यार। ठीक है, तो रायता मत फैलाओ, गुर गोबर मत करो, उल्टा पुल्टा मत करो। ये सारे शब्दों का एक ही इंग्लिश होता है, मैसअप। डोंट, अच्छा, काम मत बिगाड़ो, डोंट मैसअप। काम मत बिगाड़ो, डोंट मैसअप। अक्सर क्या करते हैं, ये दो दोस्त क्या होता है, आपस में बातचीत करते रहते हैं, कोई काम कर रहा है तो दूसरा पहुंच जाते हैं, या फिर दोनों काम कर रहे होते हैं तो एक को अच्छा से नहीं पता होता तो वो भी लगा रहता है, तो दूसरा दोस्त क्या कहता है? अरे यार तुम काम मत बिगाड़ो, डोंट मैसअप, डोंट मैसअप, है ना। कभी कभी क्या कहता है, यार गुर गोबर मत करो यार, तो डोंट मैसअप। उल्टा पुल्टा मत करो, डोंट मैसअप। ठीक है, इसके बाद कभी कभी क्या कहते हैं, कोई काम गलती हो गया थोड़ा सा, मतलब कुछ कर दिया थोड़ा सा ना, तब फिर इसको और करने जा रहा, दूसरा कोई करना चाहता है उसी काम को, तो कहते हैं यार अब गुर गोबर क्यों कर रहे हो? अब गुर गोबर क्यों कर रहे हो? तो व्हाई आर यू मैसिंग अप नाउ? अच्छा, अब गुर गोबर क्यों कर रहे हो?
कर रहे हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य बच्चों, है ना, क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है, रहे हो लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है, आपने पहचान लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य रहा है, रही है, रहे लगा हो तो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य होता है। आपने पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या कीजिएगा, तो आपको अकॉर्डिंगली क्या क्या करना है, अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। तो क्या हो जाएगा, व्हाई आर यू मैसिंग अप नाउ, व्हाई आर यू मैसिंग अप नाउ। ठीक है, अब चलते हैं अगला सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 3। तुमने सारा काम बिगाड़ दिया है ना। क्या बोलते हो कभी कभी दोस्तों को या फिर किसी को, क्या कहते हो, है ना, घर में भाई बहन से लड़ाई होती रहती है, तो क्या कहते हो कभी कभी, तुमने तो सारा काम बिगाड़ दिया है, तो यू हैव मेस्ड अप एवरीथिंग, यू हैव मेस्ड अप एवरीथिंग। ठीक है, अच्छा, इसके बाद तुमने सारा गुर गोबर कर दिया। अब ये देखिए बच्चों कि तुमने सारा काम बिगाड़ दिया है, दिया है यानी कि क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है ना। तुमने सारा काम बिगाड़ दिया है, कौन सा वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो प्रेजेंट परफेक्ट वाक्य में क्या लगता है, सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस V3। ठीक है, इसके बाद अदर वर्ड। ठीक है बच्चों, तो ये आपको पता ही, टेंस है, बेसिक चीज है, तो बेसिक चीज तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इसके बाद अब इसी बात को ऐसे ही कर सकते हैं, तुमने तो सारा गुर गोबर कर दिया, तुमने तो सारा गुर गोबर कर दिया, है ना। तो यू हैव मेस्ड अप एवरीथिंग। ठीक है, यानी कि एक ही बात को आप कई प्रकार से हिंदी में बोल सकते हैं। तो हिंदी में बोलने के लिए बहुत सारे शब्द अलग अलग हैं, लेकिन अंग्रेजी में क्या है, मैस अप, अंग्रेजी में क्या है, मैस अप। ठीक है, नेक्स्ट वो हमें, हाँ, सेंटेंस नंबर 4। तुमने रायता क्यों फैलाया। अक्सर क्या कभी कभी अपने नाराज हो जाते हो भाई बहन से या फिर किसी से, दोस्तों से, तो क्या कहते हो, यार तुमने रायता क्यों फैलाया, तुमने गुर गोबर क्यों किया, तुमने काम क्यों बिगाड़ा, उल्टा पुल्टा क्यों कर दिया यार, कहते हो ना। तो क्या होता है, तुमने रायता क्यों फैलाया, तो व्हाई डिड यू मैस अप। फैलाया यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, फैलाया यानी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है ना, या यही है, लास्ट में पास्ट इंडेफिनिट है, तो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो पास्ट इंडेफिनिट कैसे बनता है बच्चों, है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य कैसे बनता है, उसमें भी पास्ट इंडेफिनिट में क्या इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव है तो क्या लगेगा, क्यों का वाई हो गया, और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, डिड लगता है, और इसके बाद क्या होता है पता ही है, इसके बाद इसमें सब्जेक्ट लगता है, इसके बाद क्या लगता है, V1, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है और इंट्रोगेटिव वाक्य है। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य और इंट्रोगेटिव वाक्य, इंट्रोगेटिव वाक्य में क्या लगता है, V1 लगता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है, बेसिक चीज तो आपको पता ही है। ठीक है, अब अगला सेंटेंस पे चलते हैं, सेंटेंस नंबर 5। वह हमेशा गुरगोबर करता है, वह हमेशा गुरगोबर करता है ना। तो क्या होता है, he always mess up, he always mess up। अब इसमें देखिए ता है लगा हुआ है, ता है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, ता है, ती है, ते है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, तो आप क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो बनाने का जो रूल्स होता है उसके ऊपर इसको सेट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V1। तो ही ऑलवेज मैस अप, ही ऑलवेज। अब यहां पर बच्चों देखिए, ही ऑलवेज मैस अप, तो इसमें क्या होता है कि वो, इसमें जो है वह हमेशा गुरगोबर करता है। तो यहां पर अगर वह है तो क्या, तो वह रहेगा तो क्या हो जाएगा, V3 लग जाता है, इसमें वह रहेगा तो क्या हो जाएगा, V5 हो जाता है। क्या होता है, V5 हो जाता है। यहां पर अगर तुम करते, अगर तुम हाँ, तुम हमेशा गुरगोबर करते हो, करते हो, करते हो। हाँ, तुम हमेशा गुरगोबर करते हो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको बदलते हैं यहाँ पर, यू ऑलवेज मैस अप, क्या हो जाएगा, यू ऑलवेज मैस अप, है ना।
समझ आ गया? तो अगर यहाँ पर पर्सन पर्सन अगर सेकेंड पर्सन रहता है या फर्स्ट पर्सन रहता है तो क्या लगेगा? B1। और थर्ड पर्सन रहेगा तो B5। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, अब प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, वह अब क्या करना है? पर्सन को बदलना है। क्या करना है बच्चों? पर्सन को बदलना है। ठीक है, पर्सन को बदल बदल के वाक्य बनाना है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि हाँ, तुमने तुमने तो रायता अच्छा तुमने है, तुमने का आपने क्या करना है? यहाँ पर वह है ना, तो वह है, वह रायता फैला दिया, वह रायता फैला दिया, तो ही मैस्ड अप, है ना। वे रायता फैला दिए, वे गुड़ गोबर कर दिए, तो दे मैस्ड अप, है ना। सोहन ने काम बिगाड़ दिया, तो क्या हो जाएगा? सोहन मैस्ड अप, है ना। अब फ्यूचर का वाक्य लेते हैं एक बच्चों, एक फ्यूचर का वाक्य लेते हैं। हाँ, फ्यूचर का वाक्य में क्या हो जाएगा? फ्यूचर का वह, अच्छा तुम काम बिगाड़ दोगे, तुम काम बिगाड़ दोगे, तो क्या हो जाएगा? यू विल मैस अप। अच्छा एक सेंटेंस लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा बच्चों? पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? अच्छा वह काम बिगाड़ रहा था, वह काम बिगाड़ रहा था, तो ही वॉज मैसिंग अप, ही वॉज मैसिंग अप। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगला स्ट्रक्चर पर। रिमाइंड रह गया, मैं देखता का देखता रह गया। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा चीज, जैसे कि मान लिया जाए कि कभी कोई डरावना चीज या फिर कोई ऐसा चीज, सरप्राइजिंग चीज, आश्चर्यचकित करने वाला चीज अगर सामने आ जाता है तो लोग कहता है मैं देखता का देखता रह गया, आई रिमेंड सिंग, है ना। मैं खेलता का खेलता रह गया, यानी कि मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था और खेलने का मन भी था, तो मैं खेलता का खेलता रह गया था, आई रिमेंड प्लेइंग। तो क्या करना बच्चों इसमें कि आपको B4 लगाना है। क्या करना है? B4 लगाना है। ठीक है, रिमेंड के बाद B4 लगाना है। ठीक है, रिमेंड का मतलब क्या होता है? रह गया। रिमेंड का मतलब क्या हो गया? रह गया। अब क्या करना? मैं खेलता का खेलता रह गया, मैं सोता का सोता रह गया। क्या होता है कि मैं सोता का सोता रह गया, मतलब कि थका हुआ था और बहुत पढ़ाई किया था, बहुत पढ़ाई किया था, लेट सोया, तो मैं 10 बजे तक सोता का सोता रह गया, तो आई रिमेंड स्लीपिंग। मैं बोलता का बोलता रह गया, टॉपिक बड़ा अच्छा था, टॉपिक बहुत अच्छा था, है ना, तो मैं बोलता का बोलता रह गया, आई रिमेंड स्पीकिंग। वह बैठा का बैठा रह गया, तो ही रिमेंड सिटिंग। ठीक है, अब प्रैक्टिस करते हैं। रह गया, रह गया क्या होता है? रह गया यानी रिमेंड, रह गया मतलब अंग्रेजी क्या होता है? रिमेंड, रिमेंड मतलब रह गया। अच्छा अब इसे क्या करना है कि ये जो कि इसमें जो कि जो भर्व है, भर्व को चेंज करके, जैसे कि बैठा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बैठा के बदले में हम क्या करेंगे? लिखता, हंसता, बोलता, सोचता, पढ़ता। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे? इस भर्व को चेंज करके इसके बदले में इसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ओके डन। चलिए आप प्रैक्टिस शुरू करें। वह बैठा का बैठा रह गया, है ना, तो क्या? ही रिमेंड सिटिंग। वह लिखता का लिखता रह गया, तो ही रिमेंड राइटिंग। वह हंसता का हंसता रह गया, तो ही रिमेंड लाफिंग। वह बोलता का बोलता रह गया, ही रिमेंड स्पीकिंग। वह सोचता का सोचता रह गया, तो ही रिमेंड थिंकिंग। वह पढ़ता का पढ़ता रह गया, तो ही रिमेंड रीडिंग। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको खाली वर्ब चेंज करना है ना, बहुत आसान। चलिए तो अब ये सारा चीज का एक बार मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये है स्क्रीनशॉट, आप ले लीजिए। मैं आपको ये रिमाइंड का ले लीजिए पूरा, और रिमाइंड का ये पूरा आ रहा है, क्लियर दिखेगा। इसके बाद ये डोंट मैसअप का, इसका जो की है सो पूरा आपका यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों कितना आसान था, है ना, कितना आसान था कि जिस बात को हम हिंदी में बहुत सारी भाषाओं में बोलते हैं, जैसे कि गुड़ गोबर कर दिया, है ना, और क्या है, रायता फैला दिया, और उल्टा पुल्टा कर दिया, और क्या कहते हैं, काम बिगाड़ दिया। तो इन सारे शब्दों का अंग्रेजी सिर्फ क्या है, मैसअप। ठीक है, आप भर दिन तो घर में बोलते रहते हैं, कभी भाई बहन को, कभी दोस्तों को, किसी न किसी को तो बोलते रहते हैं आप, है ना। तो ये क्या है कि अक्सर लोग बच्चे बोलते ही रहते हैं, यार तुमने काम बिगाड़ दिया, छोटी छोटी बात है, तुमने काम बिगाड़ दिया, या तुमने गुड़ गोबर कर दिया, तुमने उल्टा पुल्टा कर दिया, है ना। अक्सर क्या होता है, ये वर्ड अक्सर यूज होता है। डोंट मैस अप, है ना, ठीक है, रायता मत फैलाओ, डोंट मैस अप, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक आता रहे, ठीक है बच्चों। ठीक है, ओके, गुड नाइट, बाय बाय।